नमस्कार, वार्ता 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज चौधरी। आज बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, क्योंकि अभी उनका कहना है कि वो मंदिर में जा रहे थे दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां पर उनको रोक दिया गया क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको लेकर तमाम तरह की राजनीति चल रही है। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे लोगों से। सर, जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका गया, हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि उनको मंदिर जाने से रोका गया। आज कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ लखनऊ में भी उसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। क्या कहना चाहते हैं, क्या वाकई में राहुल गांधी को लोगों ने वहां पे जाने से रोका गया मंदिर में? नहीं, देखिए, ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं किसी को नहीं रोका गया है। सबको वही आज़ादी है, जितने भी हम भारत के नागरिक हैं सबको आज़ादी है। मकसद क्या है उनका? क्या वो धार्मिक है या धर्म के पीछे कोई उन्माद फैलाने वाली बात है? धर्म के पीछे उन्माद फैलाने वाली बात कर रहे हैं आप, क्योंकि अभी 22 तारीख का जो बीत गया है, प्रभु श्री राम अपने दिव्य भव्य नव्य स्थान में विराजमान हो चुके हैं, उसका न्योता दिया गया। यहाँ पर तो दर्शन करने के लिए नहीं आए थे न्योते के बावजूद, और वहां पर वही मैं कह रहा हूँ कि बात ये है कि बात दर्शन वाली बात है या उसके पीछे और भी कोई षड्यंत्र है इनका कुछ और। देखिए, ऐसा है, ये जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, इनको भारत जोड़ो यात्रा नहीं, अपनी अंतरात्मा, अपने विचार को जोड़ने की यात्रा करनी चाहिए। इनको अपने कार्यशैली पे ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस परिवार से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अब आप ये बताइए कि इनको ऐसी क्या जरूरत आने पड़ गई? पिछले 50 साल इन्होंने राज किया भारत में, क्या दिया इन्होंने भारत को? 70 साल तक है। मतलब मैं एक बता रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ कांग्रेस की अगर बात करें तो नॉट मोर देन 50 ईयर्स इन्होंने राज किया भारत के ऊपर में। क्या दिया इन्होंने भारत को? जो संसाधन थी हमारे देश के अंदर में, सन 47 में ₹1 भारत का रुपए का वैल्यू था, और वही वैल्यू US डॉलर का भी था, सेम वन। आज के डेट में स्थिति क्या है? आज लगभग 70-80 रुपए का डिफरेंस है उनके और हमारे बीच में। वी आर द बेस्ट रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया हमारे रिसोर्स को सबसे बेस्ट जानती है, लेकिन वो बंदा क्या है, सिर्फ अपने कांसिदाई करने के चक्कर में यहाँ से फुदक के वहां से फुदक के। एक कहानी छोटी सी मैं आपको बताऊं, क्या हुआ एक बार, एक जंगल के राजा जो ये था कि शेर को नहीं, हम लोग बंदर को राजा बना देते हैं, तो बंदर को राजा बना दिया गया। अब क्या हुआ कि किसी को दिक्कत है, वो गया राजा के पास में, भैया राजा ऐसा है, मेरे को ये दिक्कत हो गई, और वो जो है शेर मेरे बच्चे को लेके भाग गया है। बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल कूद रहा है। वो आया, भैया राजा जी कह रहे हैं मैं कूद तो रहा हूँ यार, वो नहीं आता। तो थिंग इज दैट, समझ रहे हैं? लौटेंगे अभी आपके पास, और भी लोगों से बात करेंगे। बताइए, क्या नाम है आपका? सुनील जोशी। सुनील जी, जिस तरह से भी आपने सुना कि राहुल गांधी का आरोप है, कांग्रेस नेताओं का आरोप है, क्योंकि आज कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनको असम में मंदिर में जाने से रोका गया। क्या कहने? नहीं, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो सबको आज़ादी है अपने विचार व्यक्त करने के लिए, पर आई थिंक ये थोड़ा सा एजेंडा है कि वो डाइवर्ट करने का, लोगों को डाइवर्ट करने का। बेसिकली वो टारगेट कर रहे हैं एक कम्युनिटी को। दैट्स वाई, जो मुझे, ये मेरा अपना ओपिनियन है, दैट्स वाई ये उनका ऐसा निगेटिव इम्पैक्ट निकला है राहुल गांधी से, जो कि राहुल गांधी जी का ये डिसीजन बहुत गलत है। हम लोग ओपन हैं अपने विचार रखने के लिए। इससे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। क्या कहना नाम है आपका? अच्छा, चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, जैसा कि कांग्रेस के आज नेताओं ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, उनका कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका गया, क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वहाँ पे उनके साथ ज्यादती की गई, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। क्या कहेंगे? नहीं, ये सरासर गलत है। और देखिए, वहाँ पे उन्होंने बिना किसी साक्ष्य के वहाँ के सीएम को चोर कह दिया, भ्रष्ट कह दिया, ये कहना भी उचित नहीं है। और जो हुआ है वो उनको लग रहा है कि वहाँ के लोकल लोगों की आस्था पे ठेस पहुँची है, इसलिए उन्होंने किया है। वहाँ की गवर्नमेंट, उनके बाइट भी आया है कि वो उस पर एक्शन ले रहे हैं। और ये सब कहना कि उन्होंने एक तो राम मंदिर में इन्विटेशन उन्होंने ठुकरा दिया, तो पूरे देश भर में उनके भावनाएं तो ठेस पहुँचा ही हुआ है, उसी के चक्कर में ये सब हुआ है, और कुछ खास नहीं। यानी बहुत सही बात की कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और या उनके जो शीर्ष नेतृत्व थे, उन्होंने 22 तारीख को वहां जाने से अस्वीकार कर दिया था, और यही वजह थी कि लोगों की नाराजगी, जो सनातनी धर्म के लोग थे, उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम केपी राय है। अच्छा, केपी जी, अभी आप सुन रहे थे कि जैसा कि राहुल गांधी को वहां रोका है, क्या वाकई में लोगों की भावनाएं आहत हुई थी, जिस वजह से वहां पे उनका, राहुल गांधी को ये सामना करना पड़ा, वहां जाने से रोक दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों की भावनाएं वहाँ पे आहत नहीं हुई हैं।
ऐसा है कि उनके व्यक्तिगत विचारधारा पे निर्भर करता है, वहाँ के लोगों की विचारधारा पे निर्भर करता है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये व्यक्तिगत भी चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है। और रही बात राहुल गांधी को रोकने की, तो रोका कई कारण हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं उनके रोकने के। वहाँ के व्यक्तिगत कारण तो नहीं, मुझे नहीं पता है कि उनके कहाँ वहाँ के कैसे व्यवहार रहे हैं या उनकी कैसी वहाँ पे नीति रही है या किस मुद्दे को लेकर वो गए थे। और रही बात यदि राम मंदिर पे निमंत्रण स्वीकार करने का, तो मेरा ऐसा मानना है, 100 बात की एक बात कहूँगा सर, कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और भी लोगों से बात, क्या नाम है आपका? अनुराग वाजपेयी। अनुराग, राहुल गांधी को वहां जाने से रोक दिया गया, क्या लगता है कि जो वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने मना कर दिया था 22 तारीख को जाने के लिए अयोध्या में, क्या उसकी नाराजगी वहां पे झेलनी पड़ी है? नहीं, हाँ, ये तो हो सकता है। जब ये कि मंदिर में जाने के लिए आप मना कर रहे हैं और दूसरी जगह पे केवल दिखावा ही तो कर रहे हैं, और क्या है। अच्छा, दिखावा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। जिन लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर मंदिर में नहीं आए, वहां पर जा रहे हैं, वो तो दिखावा कर रहे हैं। यही अंतर है नास्तिक और आस्तिक में। जो नास्तिक और आस्तिक में इतना ही अंतर होता है, नास्तिक आदमी और आस्तिक आदमी में आपके अंदर में अगर एक भाव है, एक आस्था है, तो वो आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद दिख जाएगा सामने वाले को। तो क्या मतलब राहुल गांधी ना प्रधानमंत्री मोदी जी को शायद देखा रहा होगा, मुझको नहीं लगता है कि ऐसा कोई कल सनातनी कोई ऐसा भारतवर्षी है जिसके रोए ना विलोम, मतलब वो खुशी से जो है खिल उठे थे, रोम रोम जो है हम। और वहीं इनको दिखाना पड़ रहा है, इनको अपना जने दिखाना पड़ता है, इनको टोपी लगाना पड़ता है, इनको टीका लगाना पड़ता है। भाई क्यों लगा रहे हो तुम? तो जो राहुल गांधी का आरोप है, जो कांग्रेस नेताओं का आरोप है, उनको वहां जाने से रोका गया। सवाल ये है कि आखिर क्यों रोका गया वहां भारतीय जनता पार्टी से? यहाँ तुम्हें न्योता दिया गया था ट्रस्ट की तरफ से, वहाँ तुम्हारे ने ये बताया कि वो बीजेपी का कार्यक्रम है। अरे बेवकूफ है, हम यहाँ बैठे हुए जो है भाजपा पे ही आरोप लगा रहे कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सनातन गलत है। और अगर श्रेय अगर कहा जाए तो भाजपा को अगर श्रेय दिया जा रहा है, कहीं से गलत नहीं है। राम जन्मभूमि में, राम मंदिर बनने में भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है, इससे हम इसे नहीं हट सकते हैं। आप भाजपा क्यों आप आगे आ गए होते? लोग वहाँ पे रोका क्यों गया? कौन लोग थे जिन्होंने कहा वहाँ पे रोका गया, जबकि कह रहे हैं कि असम सरकार ने कहा कि ऐसे लोग कार्रवाई भी करेगा? ऐसे कौन लोग थे जो? असम सरकार, देखिए ऐसा वहाँ पर अभी बाइट भी आई थी गवर्नमेंट की जो है कि ये वायलेशन कर रहे हैं, ये उन्माद फैला रहे हैं वहाँ जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के दंगा भड़काने वाली काम कर रहे हैं। जबकि वहाँ की सरकार अपने हिसाब से बहुत चुस्त तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि हम FIR भी दर्ज करेंगे और अगर हुआ तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप सभी लोगों का कहना है कि जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, खासतौर से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, उनके साथ जो वहां पर घटनाक्रम हुआ है असम में, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, वो आरोप को लोगों ने दरकिनार किया, सरासर गलत बताया और साफ कहना है कि जब अयोध्या में न्योते के बावजूद भी वो वहाँ नहीं आए और असम में वो दिखावा कर रहे हैं और इस तरह से वो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। और सरकार जो भी हो, किसी भी हो, सरकार का काम होता है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को काबू करना, वही सरकार ने भी वहाँ किया। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुज चौधरी, वार्ता न्यूज़ 24 लखनऊ। आप देख रहे हैं वार्ता 24।